फिक्र सरहद की कहते हैं कि काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती, लेकिन चीन बार बार ऐसा करता है और भारत हर बार चीन के प्रोपेगेंडा का मुंह तोड़ जवाब देता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। नए साल में चीन ने नैरेटिव सेट करने के लिए प्रयास को हिंदुस्तान ने ध्वस्त कर दिया है। चीन को उसी के स्टाइल में करारा जवाब दिया गया है। इस रिपोर्ट में देखें कैसे। चीन के लिए बिग शॉकिंग न्यूज है। बीजिंग के प्रोपेगेंडा की हवा निकालने वाली है, क्योंकि इन तस्वीरों के जरिए गलवान में भारतीय सैनिकों ने जिनपिंग आर्मी और प्रोपेगेंडा मशीनरी को करारा जवाब दिया है। दरअसल नए साल के पहले ही दिन चीन की भोंकू मीडिया ने गलवान को लेकर प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया। गलवान में चीन का झंडा लहराने का दावा किया। लेकिन कुछ ही देर में चीन के इस दुष्प्रचार की हवा निकल गई, क्योंकि गौर से देखने पर यह साफ लगता है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने गलवान को लेकर फेक फिल्म बनाई, ड्रोन से शूटिंग कराई। ऐसा लगा कि बाकायदा डायरेक्टर और कंपोजर भी मौके पर मौजूद रहे। और चीन के इस फरेब में फंसकर कुछ लोग सवाल भी पूछने लगे। राहुल गांधी तक ने सवाल उठाया। लेकिन अब उन लोगों को इन तस्वीरों को देखकर तसल्ली कर लेनी चाहिए, क्योंकि गलवान से भारतीय सैनिकों की आई तस्वीरों ने फर्क साफ कर दिया। इंडियन आर्मी वाली इस तस्वीर में गलवान की चोटियों पर जमी बर्फ दिख रही है। जिस जगह भारतीय सैनिकों के पांव हैं, वहां भी बर्फ जमी है, जबकि चीन की झूठ की गवाही वहां के पहाड़ और चट्टान दे रहे हैं। मतलब साफ कि गलवान में जिस जगह 15 जून 2020 को झड़प हुई थी, वहां चीनी सैनिकों ने झंडा नहीं फहराया। हालांकि चीन का दावा है कि उसने गलवान में अपनी साइड में न्यू ईयर के मौके पर झंडा लगाया, राष्ट्रगान गाया। हालांकि चीन की बिना बर्फ वाली तस्वीर बयां करती है कि इस बात में भी सच्चाई नहीं है। बहरहाल आज जो तस्वीरें गलवान से आई वो 135 करोड़ देशवासियों के लिए गर्व करने वाली है और चीन की टेंशन बढ़ाने वाली है। दरअसल गलवान में भारतीय सैनिकों के हाथों में मिली हार के बाद से ही चाइनीज आर्मी बौखलाई हुई है, इसलिए प्रोपेगेंडा वार का भी सहारा ले रही है। शांति के अपने वादों से भी पलट रही है। इसका ताजा प्रमाण पैंगोंग इलाके के एक सैटेलाइट इमेज से मिला है। खुलासा ये हुआ है कि चीन पैंगोंग के इलाके को पुल और सड़कों से बांट रहा है। कैलेंडर साल दर साल बदल रहा है, लेकिन ना तो ड्रैगन की चाल बदल रही है और ना ही बीजिंग पर कब्जे का प्लान बदल रहा है। चीन की रेड आर्मी शायद ये भूल रही है कि हिंद के पर्वत वीरों के सामने उसकी बारूदी ताकत बेकार हो गई थी। भारतवर्ष के पराक्रम के सामने उसकी लाल तैयारी लद्दाख के -20 डिग्री टेम्परेचर में पीली पड़ गई थी, जिसका प्रमाण ये तस्वीरें हैं जब फरवरी के महीने में पैंगोंग के इलाके से उल्टे पांव जिनपिंग की आर्मी भागी थी। लेकिन अब उसी पैंगोंग के इलाके में चीनी साजिश फिर आकार लेने लगी है। ताज़ा प्रमाण सैटेलाइट से ली गई ये तस्वीर है, जिसमें दिख रहा है कि पैंगोंग झील के सबसे संकरे हिस्से पर चाइनीज आर्मी पुल बना रही है। सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि निर्माणाधीन पुल खुरनक से दक्षिणी तट के बीच 180 किलोमीटर की दूरी को खत्म कर देगा। इसका मतलब है कि खुरनक से रुडोक तक का रास्ता, जो पहले करीब 200 किलोमीटर था, अब सिर्फ 40 से 50 किलोमीटर का होगा।
आपको बता दें कि 135 किलोमीटर लंबी पेंगोंग झील स्थलीय सीमा से घिरी हुई है, जिसका कुछ हिस्सा लद्दाख और बाकी हिस्सा तिब्बत में है। यहाँ मई 2020 में भारत और चीन के बीच तनाव की शुरुआत हुई थी, लेकिन तब भारतीय सेना ने एक स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम देते हुए 29 और 30 अगस्त 2020 की रात को पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे की ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के पांव तले जमीन निकल गई थी। ऊंचाई पर भारतीय सैन्य की ताकत देख जिनपिंग आर्मी कांप उठी थी। बताया जा रहा है कि भारत की उसी कार्रवाई से सबक लेते हुए पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने पुल से आने जाने के लिए सड़क बनाने की शुरुआत की, ताकि जरूरत पड़ने पर सैनिकों और हथियारों की तैनाती के लिए एक नया रास्ता मिल सके। बहरहाल 2 हफ्ते पहले भी सैटेलाइट इमेज के जरिए पेंगोंग इलाके में चीन की करतूतों का खुलासा हुआ था। तब पता चला था कि पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर फिंगर 8 के इलाके में चीन की आर्मी ने फिर से अड्डा बसा लिया है। एलएसी पर चीनी कंस्ट्रक्शन की ये तस्वीर अक्टूबर महीने की बताई जा रही है, जिसे अमेरिकी स्पेस फर्म मैक्सार टेक्नोलॉजी ने कैप्चर किया। मैक्सार टेक्नोलॉजीज ने फरवरी 2021 के महीने में भी पेंगोंग के सिरिजाप इलाके की सैटेलाइट इमेज जारी की थी। तब वहां कंस्ट्रक्शन कम थे, चीन की बोट भी नहीं दिख रही थी, लेकिन अक्टूबर 2021 की तस्वीर में चीन का नया इंफ्रास्ट्रक्चर साफ दिख रहा था और अब तो पेंगोंग झील पर चीन के ब्रिज बनाने की तस्वीर भी आ चुकी है। यानी चीन की लाल सेना अभी लद्दाख की लड़ाई को छोड़ने के मूड में नहीं दिख रही है, लेकिन चीन की हर चालाकी का जवाब देने के लिए हिंद के पर्वतवीर भी पूरी तरह तैयार हैं। अब आपको पहाड़ों पर कामयाबी की एक तस्वीर दिखाते हैं, जिसके लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की हर कोई तारीफ कर रहा है। यह तस्वीर जोजिला पास की है, जो लद्दाख तक जाती है। खास बात यह है कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब जनवरी महीने में यह रास्ता खुला हुआ है। इस वक्त जोजिला पास में -27 डिग्री ठंड पड़ रही है। बर्फबारी के इस मौसम में यह रास्ता बंद हो जाता है, लेकिन पहली बार यहां से जनवरी में गाड़ियां गुजर रही हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।